ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल को ही हम लोग बोलते हैं ब्रांड वैल्यू, इसी को बोल लें, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांड वैल्यू, या फिर इसी को रेपुटेशन भी बोलते हैं, सेम ही है। तो गुडविल के कारण होता क्या है? गुडविल के कारण ये होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डिनरीली ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो गुडविल क्या है? और गुडविल हमारा किस तरह का है? गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। ये मेरा कैसा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स क्या होता है? जो कि इनकम को जनरेट करने में हेल्प करे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, मैंने एक प्लांट खरीदा, तो ऑब्वियसली ये हमारे बिजनेस में क्या करेगा? इनकम को जनरेट करने में मदद करेगा। उसी तरह गुडविल भी तो इनकम को जनरेट करने में मदद करता है। गुडविल के कारण हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। हाँ सर, गुडविल के कारण ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल कैसा हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? जिसको आप ना छू सकते हो ना देख सकते हो, वो क्या हो गया? मेरा इनटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल मेरा कैसा है? गुडविल मेरा इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। गुडविल का हम लोगों को करना है वैल्यूएशन, ठीक है। हमें पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का जो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, इसके अपने सिलेबस में, 12th के सिलेबस में देयर आर 3 मेथड्स। और भी मेथड्स है, बट हम लोग, वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग देखते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग देखेंगे कि सिंपल एवरेज मेथड क्या है, वेटेज एवरेज मेथड क्या है, और सुपर प्रॉफिट। और ये कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम लोग को फिर देखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, ठीक है। तो ये तो मेरा ये एक बैकग्राउंड हो गया कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। बट सर, गुडविल होता क्या है, उसको और डिटेल में समझाएंगे? हाँ, जरूर समझाएंगे। और अभी आज का ये जो वीडियो है, दैट इज कंसर्न ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड ओनली, ओके। सो लेट्स सी एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग इस मेथड को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ले का तो नाम आप लोगों ने सुना है ना सर? हाँ सर, पार्ले जो बिस्किट बनाती है, हाँ, पार्ले जो बिस्किट बनाती है। चलो, पार्ले कंपनी ने अपना बिजनेस को बेचने के लिए सोच रखा है, और हम लोग चले गए। हम लोग कौन है भाई साहब? बिजनेस है, हम लोग बिजनेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या किए? पार्ले के पास चले गए। पार्ले के पास चले गए और बोले कि अच्छा ठीक है, आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, आप मुझे ही बेच दो अपना बिजनेस। तो पार्ले ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आप अपना बिजनेस बेच दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोग पार्ले के पास चले गए और पार्ले से बिजनेस, क्योंकि जो पार्ले बिजनेस अपना सेल करने वाला था, मैंने बोला कि आप मुझे ही सेल कर दो। तो पार्ले बोला ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपका ना नाम भी यूज़ करूँगा। पार्ले बोल रहा मेरा नाम क्यों यूज़ करोगे भाई, आप अपना नाम यूज़ कर लो। बोला नहीं, आपका नाम यूज़ करने से ना, मुझे पता है कि आपका नाम ऑलरेडी मार्केट में, आपका ऑलरेडी जो रेपुटेशन है वो बना हुआ है। तो जिसके कारण क्या होगा, अगर हम लोग आपका नाम यूज़ करते हैं तो हम लोग ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जो कि आप कमा रहे हो। जो अभी प्रॉफिट आप कमा रहे हो वही प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। तो पार्ले बोलता है अच्छा ठीक है, मेरा नाम यूज़ करना है, तब तो मुझे भाई गुडविल का तुम्हें पैसा देना होगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, गुडविल का मतलब जो मेरा नाम तुम यूज़ करोगे उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे कि कितना देना है एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। हम लोग तो यूज़ करेंगे पार्ले का नाम, बट उसको एक्स्ट्रा कितना पैसा देना है उसका कैलकुलेशन हमें करना है। दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये देखो, पार्ले ना क्या करते हैं कि पार्ले मुझे, मैं आज कहाँ हूँ, ये मैं मान लेता हूँ 2000, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2021 में, ये पार्ले क्या कर रहा है, मुझे ना प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो,
प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है। ये बोल रहा है 2019, 18, 17, बोल रहा है इस साल प्रॉफिट मेरा हुआ था 11 लाख का, 2019 में मैंने प्रॉफिट कमाया था 7 लाख का, 18 में कमाया था 10 लाख का, और यहाँ पे कमाया था 8 लाख का। मैं बोला मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? पार्ले बोला रुक अभी देख तो सही, बस केवल पिक्चर देखना है। मैं बोला अच्छा पिक्चर दिखा। ये 4 साल का प्रॉफिट उसने मुझे दिखाया, और उसने मुझे क्या बोला कि ये 4 साल का प्रॉफिट है और इसका एवरेज जो आ रहा है ना, इसका एवरेज आ रहा है कितना भाई साहब, ये चारों को ऐड कर दो, 8 + 10 + 7 + 11 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9, मतलब 9 lakhs। ये लाख में फिगर है भाई साहब, ठीक है। तो पार्ले बोल रहा है मेरा प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेरा 9 लाख का आ रहा है। तो पार्ले क्या हमें बोल रहा है कि आप जो है ना, आप हमें एक काम करो, आप ना 10 साल का एवरेज प्रॉफिट हमें पेड कर दो। मैं बोला 10 साल का एवरेज प्रॉफिट पेड कर दूँ? हाँ। आप ये जो 9 लाख का प्रॉफिट आ रहा है ना, आप मुझे क्या करो, ये 10 साल का एवरेज प्रॉफिट मुझे दे दो और फिर आप मेरा नाम यूज़ करो पार्ले। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 10 साल के लिए आप मुझे ये जो है एवरेज प्रॉफिट पेड कर दो। दैट मीन्स 9 × 10 कितना, 90 lakhs। 90 lakhs आप मुझे दे दो और फिर आप मेरा नाम यूज़ करने लगो। तो ये जो 90 lakhs आया ना, यही मेरा गुडविल आया, ये मेरा क्या है, गुडविल आया, ठीक है। रुकना भाई साहब रुकना, ये जो 10 है ना, ये एवरेज प्रॉफिट में जो बोल रहा हूँ कि जी 10 साल के लिए आप मुझे दे दो, तो ये क्या है ना, ये निगोशिएटिंग फैक्टर है। निगोशिएटिंग फैक्टर मतलब ये मैं बोलूँगा कि यार 10 साल के लिए मैं 10 साल के लिए पेड नहीं कर पाऊँगा, मैं 8 साल के लिए दूंगा। उसने बोला कि नहीं नहीं 8 साल तो चलेगा नहीं, एक काम करो, ना तेरा ना मेरा 9.5 साल का मुझे दे दो, 9.5 साल के लिए मुझे प्रॉफिट पेड कर दो, बाकी मेरा नाम यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जो पेड कर रहा हूँ, जो पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इसी को बोलता हूँ, ये जो है ना, ये निगोशिएटिंग फैक्टर, इसको मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब मैं कितने साल के लिए प्रॉफिट का पेमेंट कर रहा हूँ, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आ रहा भाई साहब, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? मतलब कितने साल के लिए हम लोग प्रॉफिट का पेमेंट किया, ठीक है। तो मेरा वो गुडविल आ गया। अच्छा, गुडविल की जो इतना आसानी से ये जो दिख रहा है ना, बहुत मतलब इजी दिख रहा है गुडविल, हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर दिया, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, ये तो हमेशा गिवन होगा, तो इस पे तो हमें निकालना क्या है, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना, ये मेरा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होता है, एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर नहीं समझा, नहीं समझा, अच्छा रुक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स ये जो मेंटेन कर पाए हम फ्यूचर में, वो प्रॉफिट जो हम लोग फ्यूचर में कमा सकें और उसको मेंटेन कर सकें, वो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स द प्रॉफिट विच वी कैन अर्न एंड मेंटेन इन द फ्यूचर ईयर, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सारा जो मेरा फोकस है ना, मुझे ये एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर ये आ गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत बहुत ही सिंपल हो जाता है, फिर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर भी लेते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है। ये एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, ये देखना। ये एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होता है, ये प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है।
प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, जिसमें हमारा धंधा है, उससे जो हम लोग प्रॉफिट कमा रहे उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर अच्छा ये देखो ना, ये मुझे ये पार्ले पिक्चर दिखा रहा है, बोला ये देखो, ये जो इस साल जो दिख रहा है ना मेरा 2019 में 7 लाख, ये देखो, ये पीएल अकाउंट है, मेरा नेट प्रॉफिट 7 लाख। ये जो मेरा 2000 सॉरी कब का ले रहा हूँ मैं, 19 का ना, हाँ 2019 में जो मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, पता है क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरे को ना एक लॉस हो गया था। तो लॉस होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं भाई, ऑब्वियसली डेबिट साइड लॉस लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि 2019 में मैंने एक प्लांट बेचा था, और प्लांट बेचने के बाद मेरा 3 लाख का लॉस हुआ था। तो लॉस हुआ तो हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएं। तो ये जो लॉस हुआ, ये क्या किया, हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया, ये प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जिसमें हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑपरेशन है, जिसमें हम जो धंधा कर रहे हैं, उससे अगर मुझे कोई उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो हमारा धंधा बिस्किट बेचने का है, और हम ना क्या किए, प्लांट सेल कर दिए, तो प्लांट सेल करके लॉस जो आया, क्या मेरा प्लांट खरीदने बेचने का धंधा था क्या, नहीं, मेरा बिस्किट बेचने का धंधा था। तो ये जो है ना, ये जो लॉस आया, ये हमारा क्या है, इसको हमें ऐड बैक करना होगा। मतलब इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट मेरा क्या रहा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा इस साल का एक्चुअल मेरा प्रॉफिट रहा होगा 10 लाख, ठीक है। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है ना, वह प्रॉफिट हमें निकालना है जो कि आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ ना, तो ये जो लॉस हो गया, ठीक है, तो ये क्या हम मेरा थोड़े लॉस होगा, मैं थोड़े प्लांट बेचूंगा, तो मैं तो बेचूंगा नहीं आगे जाके। तो ये मुझे क्या निकालना, वो प्रॉफिट जो कि मैं ईच ईयर में मेंटेन कर पाऊंगा। अच्छा इसको और समझते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये पीएल अकाउंट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना एक इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट के कारण मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज दिखेगा। मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे कितना मिला, 2 लाख का। तो ये क्या, ये इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख का मिल रहा है, ये क्या मेंटेन हो पाएगा, मतलब ये क्या मुझे भी मिलेगा फ्यूचर में क्या, नहीं भाई साहब, मुझे क्यों मिलेगा, मैंने थोड़े इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। मतलब मुझे केवल वो प्रॉफिट बताओ जिसमें आपका धंधा है, और उस धंधे से प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है, मतलब धंधे से रिलेटेड सारे एक्सपेंस को लेस करो, धंधे से रिलेटेड सारे इनकम को ऐड करो, उसके बाद मुझे बताओ कि धंधे से रिलेटेड क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। मतलब जिसमें आपका जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो सारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम को आपको क्या करना होगा, जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडेड, ये डेबिटेड टू पीएल अकाउंट शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको आपको फ्लश आउट करना है, उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, आपको मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा और ये क्या है मेंटेनेबल प्रॉफिट, एरर फ्री प्रॉफिट है। एरर फ्री प्रॉफिट मतलब अगर ये जो हम लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने हैं ना, इसको निकालने मतलब ये एरर फ्री प्रॉफिट है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है आपका पास्ट में, तो उसको मुझे कंसीडर करना होगा, एंड यू नीड टू डू नेसेसरी रेक्टिफिकेशन। वो रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपको फिर वो जो प्रॉफिट वगैरह है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आपको वो प्रॉफिट निकालना होगा। हम लोग सम्स करेंगे तो फिर वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये एरर फ्री प्रॉफिट है। और ये क्या है, ये मेरा जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये मेरा नॉर्मल सर्कमस्टांस से ये हम लोग प्रॉफिट कमाए, वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब मेंटेनेबल प्रॉफिट आर दोज विच
वी अर्न इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन से हम लोग जो प्रॉफिट कमाएं वो होना चाहिए। सर इसको समझाते हैं ना, अच्छा समझा रहा हूँ ना भाई साहब। ये देखो एक पीएल अकाउंट है, ठीक है, और ये बोल रहा है ना कि ये 2011 में जो है ना, ये जो 20 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इस साल क्या हुआ था ना, एक मुझे ना एक लॉटरी लग गया था, एक लॉटरी लगा था 5 लाख का, तो जिसके कारण मेरा प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है। तो भाई साहब ये लॉटरी लगा था, क्या ये मेंटेन हो पाएगा फ्यूचर में? फ्यूचर में भी आप लॉटरी, आपको क्या लगेगा भाई साहब, लॉटरी तो आपने खरीद रखा था, मैं थोड़ी खरीदूंगा फ्यूचर में लॉटरी का टिकट, तो मुझे तो प्रॉफिट ये होगा नहीं। तो ये जो प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको आपको हटाना है। आपको कौन सा, आप तो बिस्किट का, आप क्या कर रहे हो, पार्ले का कंपनी खरीद दो जो कि बिस्किट का कंपनी है। तो आपको केवल वह प्रॉफिट निकालना है जो कि आपके बिजनेस से हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये क्या आपके बिजनेस से हुआ है? नहीं नहीं, ये आपके बिजनेस का नहीं है, ये आउट ऑफ बिजनेस है, ये लॉटरी लग गया था अचानक, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको भी आपको लेस कर देना होगा प्रॉफिट से, समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एवरेज प्रॉफिट है, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। वह प्रॉफिट जो कि आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओ, वो प्रॉफिट निकालना है। तो मैं जो प्रॉफिट को फ्यूचर में मेंटेन कर पाऊंगा, मुझे केवल वही प्रॉफिट ही निकालना है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसका जो भी जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ एवरेज, ये मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, इसका अगर आपको नोट्स लिखना है ना तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नोट्स मैं आपको, ठीक है, ये देखना। तो मेरा गुडविल का क्या फॉर्मूला हो गया था, गुडविल का फॉर्मूला हो गया था एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब समझ में आता, मतलब जितने साल के लिए आप प्रॉफिट का पेमेंट कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट आने के बाद जितने साल का प्रॉफिट का आप पेमेंट कर रहे हो पार्ले को, और पेमेंट करने के बाद आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो, तो जितने साल के लिए आपने पेमेंट किया वही क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब उतने साल के लिए आपने प्रॉफिट को खरीदा, जो पेमेंट किए हो वही हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, मेंटेनेबल प्रॉफिट को समझते हैं, ये क्या है? मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट which an organization would be able to earn and maintain in each future year। मतलब क्या है, वह प्रॉफिट जो कि आप अगर आज यहाँ पे खड़े हो ना 2021, आप यहाँ पे आज खड़े हो, इसका मतलब जो है ये 2022, 23, 24, आप ईच ईयर में मेंटेन कर पाओ, वो प्रॉफिट आपको निकालना है। अगर आप फ्यूचर में वो प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा आइटम है जो कि फ्यूचर में वो ऑकर नहीं होगा, उसे आपको क्या करना, उसे आपको यहाँ पे फ्लश आउट कर देना, उसे आपको यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेबल प्रॉफिट आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली। मतलब ये जो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है ना, प्योरली कैसा है आपका, जो धंधे से केवल जो आपने कमाया है वो प्रॉफिट ही है आपका। हिंस एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेबिटेड टू पीएल इज एडेड बैक टू द प्रॉफिट एंड द नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्रेडिटेड टू पीएल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। सर ये वाला ना, इसको समझाते ना, ये तो मुझे सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई साहब ठंड रख, मैं समझा रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सपोज ये देखो मैं पीएल अकाउंट बना रहा हूँ और मेरा नेट प्रॉफिट से यहाँ पे 50 लाख का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर कोई मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम अगर डेबिट हो गया है, तो जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो इसे क्या करना होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर देना होगा। क्यों सर? भाई साहब ये जो आप एक्सपेंस दिखा रहे हो, इसके कारण क्या हुआ है, आपका जो प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। तो ये जो एक्सपेंस है ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंटेनेबल प्रॉफिट प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसे आप कंसीडर करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली करूँगा।
अच्छा, एक कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे आप प्रॉफिट में से लेस करना होगा, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये आपको थोड़े ही फ्यूचर में हर साल होने वाला है। आप तो पार्ले का बिस्किट खरीद आप सॉरी पार्ले का कंपनी खरीद दो, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसने कोई डिवेंचर किसको इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा और वहाँ से इसको इनकम आया है, तो आपको वो थोड़े आएगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या? वो तो आपको पार्ले का वो बिजनेस बेच देगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ी ही आपको देगा जो कि ये आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अगर इनकम कुछ क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब वो इनकम क्या है, हमें इससे लेस करना होगा। ओके, नेक्स्ट, मेंटेनेबल प्रॉफिट आर दोज विच ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, hence any abnormal loss debited to PL is added back to the profit and any abnormal gain credited to PL is subtracted from the profit. Okay, let's understand this point. Say PL account और ये मैं नेट प्रॉफिट 10 लाख का ले रहा हूँ, ये 10 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट है, और मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे मेरा एक लॉस हो गया था ड्यू टू फायर 5 लाख का। तो ये मेरा जो लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, ये क्या फ्यूचर में ये हर साल होने वाला है क्या? नहीं। तो इसे क्या करना होगा, इससे प्रॉफिट में ऐड कर देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर एरर फ्री प्रॉफिट्स। दैट मीन्स इफ any error happens you need to do rectification, do necessary adjustment। सर इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। हाँ, ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि सपोज किसी साल क्या हुआ ना, ये 2018 में मान के चलो, इस साल क्या हुआ, क्लोजिंग जो मेरा स्टॉक था ये ओवर वैल्यूड बाय ₹2 लाख। मतलब मैंने क्या किया, 2018 का जो मैंने PL अकाउंट बनाया, 2018 के क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिखाना था, से सपोज दिखाना था मुझे 100 लाख से या फिर 10 लाख से दिखाना था। मैंने कितना एक्स्ट्रा दिखाया, 2 लाख एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ होगा, मेरा उस साल का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो मुझे उस साल के प्रॉफिट से ये 2 लाख लेस करना होगा, और यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या हो गया होगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा। तो इसका मतलब भी ओपनिंग स्टॉक में भी यही मेरा 2 लाख यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो इस साल मेरा क्या होगा, इस साल मेरा जो इस साल का प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, क्योंकि डेबिट साइड 2 लाख ज़्यादा है। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, उस साल मेरा लॉस 2 लाख से ज़्यादा दिख रहा होगा। तो इस 2018 वाले में क्या करूँगा, उस साल के प्रॉफिट में से 2 लाख ये मैं क्या करूँगा, लेस कर दूंगा, और 2019 का जो मेरा प्रॉफिट होगा वहाँ पे मैं 2 लाख ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट बोला, मेंटेनेबल प्रॉफिट आर फ्यूचरिस्टिक्स इन नेचर। दैट मीन्स अगर मान के चलो ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पार्ले का वो बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बिस्किट पे ना मतलब एक सब्सिडी देने वाली है कि भाई साहब जितना जो बिस्किट जो भी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो करते, सॉरी जो फैक्ट्री वाले जो बिस्किट बनाते हैं, उन्हें क्या है, हर साल 2 लाख का एक ग्रांट दिया जाएगा, मतलब एक सब्सिडी बोल के कुछ दिया जाएगा आपको। ठीक है, इंसेंटिव बोल लो कि आपको 2 लाख का दिया जाएगा। तो ये क्या है, तो ये तो आप 2 लाख फ्यूचर में आपको मेंटेन कर पाओगे ये 2 लाख। तो इसका इफेक्ट को ना आपको पास्ट से ही दिखाना होगा। मतलब अगर 4 साल का प्रॉफिट है, से 18, 19, 20 से 3 साल का प्रॉफिट है, तो मुझे क्या करना होगा, तीनों साल के प्रॉफिट में 2 लाख ऐड कर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके फ्यूचर के प्रॉफिट को बढ़ा देगा, और फ्यूचर के प्रॉफिट को बढ़ा देगा, और इसको आप मेंटेन भी कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, से मैं बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट मतलब अब भी मालूम चल गया, एकदम एक्यूरेट पता चल गया कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है आने वाले सालों में, जो भी बिस्किट फैक्ट्री है उन लोगों पे ना एक बहुत ज़्यादा हायर मतलब टैक्स बोल के वो लोग इम्पोज करने वाली। तो जिसके कारण क्या होगा, मेरा हर साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्यूचर में। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो इफेक्ट है ना मुझे पास्ट से ही दिखाना होगा। जितने ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा सबसे मुझे वो लेस कर देना होगा। तो मुझे वो
एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो भी मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। एक हम लोग ना सम्स करते हैं, एक सम्स करने के बाद हम लोग इसको मतलब समझते हैं क्या है। जब तक हम लोग सम्स नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या है। ठीक है, तो एक सम्स करते हैं। चलो एक सम्स ले रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ये देखना मैं बोल रहा हूँ ना, ये कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में दे देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसे और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, से फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है। पहला साल का प्रॉफिट आपको दिया है 3000, और इसमें बोल रहा है ना कि ये जो 3000 का प्रॉफिट है ये इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹1000। इसका मतलब 3000 का जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में, उसमें एक क्या है, एबनॉर्मल गेन आपका इंक्लूड है। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट 7000, और इसमें बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 2000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग 2000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 2000 आफ्टर चार्जिंग एन abnormal लॉस, आफ्टर चार्जिंग एन abnormal लॉस। फिर फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 3000। 5 ईयर का ये इस सब प्रॉफिट ना होने की जगह मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस को मैं यहाँ पे नेगेटिव बोल के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो इसे लिख लो लॉस। ठीक है, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड यूजिंग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये 3 दे रखा है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है ये देखो आंसर, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स वह प्रॉफिट जो कि आप फ्यूचर में मेंटेन, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, और हमेशा याद रखना अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू मेंटेनेबल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट से मेंटेनेबल प्रॉफिट आने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेस करना होगा। मीन्स यू हैव टू डू एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग मेंटेनेबल प्रॉफिट पाएंगे। और सर एक चीज़ देखिए ना सर, अगर ये मेरा जो भी है, ये एडजस्टमेंट अगर मेरा नहीं दिया होता तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही मेरा मेंटेनेबल प्रॉफिट होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है। ये मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 3000, 7000, 2000, फोर्थ ईयर का है 3000, एंड यहाँ पे लॉस है तो मैं इसको लॉस को नेगेटिव में दिखा दे रहा हूँ 1000। ठीक है, तो इस साल देखना क्या हुआ है फर्स्ट ईयर में, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। तो इसमें 2000 में ना एक एबनॉर्मल गेन ढुका हुआ है, मतलब गेन होने के कारण इस साल मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, गेन होने के कारण इस साल मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या बोला, मुझे मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला। ये एबनॉर्मल गेन हमेशा होने वाला है क्या मेरा फ्यूचर में, इसको मैं मेंटेन कर पाऊंगा क्या, ये मुझे हमेशा ही आने वाला सालों में होगा नहीं। तो इसको लेस करो, फिर एबनॉर्मल गेन, यहाँ से मैं क्या किया 1000 लेस कर दिया। ठीक है, बाकी ईयर में तो एबनॉर्मल गेन था नहीं। नेक्स्ट से एक्सक्लूडिंग 2000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा ईयर में, सेकेंड ईयर में। ये सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 7000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था,
और एक इंश्योरेंस चार्ज जो कि बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ये कैसा एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है या फिर एबनॉर्मल? भाई साहब अगर कुछ ना बोले इसका मतलब क्या, मेरा पार्ले का बिजनेस था तो हो सकता है बिजनेस में मैंने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा होगा कि जो मेरा स्टॉक है उसका इंश्योरेंस ले रखता हूँ कि इन केस अगर गोडाउन में आग लग जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ पैसा वगैरह मिल जाए, इसलिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। तो इंश्योरेंस लेने के कारण क्या हुआ, मेरा एक एक्सपेंस जो कि मेरे बिजनेस का है, पार्ले बिजनेस का है, ठीक है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेचर का, तो वो क्या है, वो मैंने चार्ज करना ही भूल गया। तो चार्ज करना भूल गया तो जिसके कारण क्या है, एक लॉस था, 2000 का एक्सपेंस था, आपने चार्ज ही नहीं किया, तो जिसके कारण आपका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये प्रॉफिट ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आपको इस एक्चुअल में प्रॉफिट आपका कितना, ये 2000 लेस करने के बाद आना चाहिए था, बट ये आपने तो लेस ही नहीं किया क्योंकि पीएल में चार्ज ही नहीं किया। पीएल में आप अगर यहाँ पे 2000 चार्ज किए होते तो आपका जो प्रॉफिट होता ये कम हो गया होता, बट आपने तो चार्ज ही नहीं किया तो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये 2000 आप यहाँ पे लेस करो, 2000 समझ में आया, बाकी ईयर में तो था ही नहीं। अब बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, ये देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, थर्ड ईयर में देखना, थर्ड ईयर में एक लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस से क्या होगा, ये फायर वगैरह आग लग गया होगा गोडाउन में और इंश्योरेंस कंपनी, फायर वगैरह आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से मुझे जो भी मिला उसके बाद भी मेरा जो कॉस्ट है वो पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। मतलब सेम मैं बोलता हूँ ना, आग लगने पे मेरा लॉस हो गया होगा। सर कितना हुआ, ये तो अमाउंट ही नहीं आपने लिखा। भाई साहब अभी लिख देते हैं ना, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1000, 1000 का लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस। तो इसके कारण क्या हुआ था, थर्ड ईयर का मेरा प्रॉफिट क्या हुआ था, कम दिख रहा है। ये क्या मेरा हर साल लॉस होने वाला है, नहीं, तो इसको ऐड बैक करो, वह प्रॉफिट जो तुम मेंटेन कर पाओ। तो ये मेरा हर साल थोड़े ही लॉस होने वाला है, तो मैं ये क्या करूँगा, 2000 में 1000 ऐड बैक कर दूंगा, बाकी ये सब ये ठीक है। फोर्थ ईयर का ठीक है 3000, फिफ्थ ईयर का -1, ठीक है। अब निकाल लो प्रॉफिट क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 3000 माइनस 1000, 2000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, 7000 माइनस 2000, कितना, 5000। इस साल 2000 प्लस 1000, 3000, ये 3000, ये मेरा -1000, ये सबको ऐड कर दो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज मतलब ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2000 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस -1000, ये करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा कितना आने वाला है, मेरा ये आ जाएगा कितना कितना, 3 इधर और ये -1, ये मेरा टोटल ये 12000 आ जाएगा। ये मेरा 12000 आ गया, बस हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेरा 12000 आ गया। अब निकाल दो गुडविल, गुडविल का क्या होता है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, मतलब 36000, ये मेरा क्या आ गया, नहीं भाई साहब ये गलत है, गलत, एक सेकेंड, ये 12000 मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 तो किया ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद क्या आएगा, 2400। अब आया ना सर, क्या अब भी ना, अब तो ये डिवाइड ही नहीं किया था। हाँ भाई साहब मैं भी कर लिया ना, ये देखो 2400 इंटू 3, 7200, ये मेरा आ गया, ये प्रॉफिट, ये सॉरी गुडविल का फिगर आ गया मेरा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।